श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जोदायक फलचार्य। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। चाणक्य नीति दर्पण में आज एकादश अध्याय है, 11वां अध्याय है, जिसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, दातृत्वं प्रियवक्तृत्वं धीरस्त्वमुचितज्ञता अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणाः। कहते हैं दातृत्व माने दान देना, और प्रिय वक्तृत्व माने प्रिय बोलना, धीरत्व माने धीरता, और उचितज्ञता माने उचित का ज्ञान। तो ये सब अभ्यास से नहीं प्राप्त होते, बल्कि ये स्वाभाविक गुण हैं। ये चार जो है ये स्वाभाविक गुण हैं, ये अभ्यास से नहीं प्राप्त होते हैं। दान देना, मीठा बोलना, धीरता धैर्य रखना और उचित का ज्ञान, ये सब अभ्यास से नहीं प्राप्त होते, ये स्वाभाविक गुण हैं। आत्मवर्गम परित्यज्य परवर्गम समाश्रयेत स्वमेव लयम याति यथा राज्य मधर्मतः। कहते हैं जो अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग का आश्रय लेता है, आत्मवर्गम परित्यज्य माने छोड़ करके, परवर्गम समाश्रय दूसरे वर्ग का आश्रय लेता है, वह वैसे ही नष्ट हो जाता है। स्वमेव लयम याति, जैसे यथा राज्य मधर्ता, जैसे राजा अधर्म के करने से नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही वो नष्ट हो जाता है। हस्ति स्थूल तनु सचांकुशवसा किम हस्ति सत हस्ति मात्रो अंकुशः। दीपम प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः किम दीपमात्रं तमः। वज्रेणापि हतः पतन्ति गिरयः किम वज्रमात्रान्नगः। तेजो यस्य विरायते सबलवांश स्थूलेषु कः प्रत्ययः। कहते हैं हाथी जो है, हाथी विशालकाय होते हुए भी अंकुश के बस में रहता है, तो क्या हाथी के बराबर अंकुश है? अर्थात हाथी के बराबर अंकुश नहीं है। दीप के जलने मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है, तब क्या दीपक अंधकार के बराबर है? और कहते हैं वज्र अर्थात बिजली के गिरने से पर्वत ढह जाता है, तो क्या वज्र पर्वत के बराबर है? अर्थात कहना है कि जिसमें जितना तेज विराजमान है वह उतना ही शक्तिशाली है। स्थूलता से क्या होता है? स्थूलता से कुछ नहीं होता है। हाथी बड़ा है लेकिन अंकुश छोटा है। तो जिसमें जितना तेज विराजमान है वह उतना ही शक्तिशाली है। आगे कहते हैं कलौद सहस्राणि हरिष्टजति मेदिनीम, करोद सहस्राणि हरिष्टजति मेदिनीम तदर्थम जाह्नवी तोयम तदर्थम ग्राम देवता। कहते हैं कलयुग के 10,000 बीतने पर विष्णु भगवान पृथ्वी को छोड़ देते हैं, और उसके आधा बीतने पर गंगा जी जल को और उसके आधे पर ग्राम देवता ग्राम को छोड़ देते हैं। अब आगे कहते हैं गृहासक्तस्य नो विद्या न दया मांस भोजिनः द्रव्यलुब्धस्य नो सत्यम न स्त्रैण से पवित्रता। कहते हैं गृह अर्थात घर के काम में आसक्त पुरुषों को विद्या नहीं आती, कहाँ विद्या है। और मांसाहारी को दया नहीं होती, दया मांस भोजिनः। और द्रव्य के लोभी को सत्यता नहीं होती, और व्यभिचारी को पवित्रता नहीं होती है। न आगे कहते न दुर्जना साधु दशामुपैति बहु प्रकारैरपि शिक्ष्यमाणाः आमूल सिक्ता पैसा घृतेन न निम्न वृक्षो मधुरत्वमेति। कहते हैं कि दुर्जन दुष्ट को कितना भी सिखाया जाए परंतु उसमें साधुता का प्रवेश नहीं हो सकता। जैसे नीम की जड़ को कितना भी दूध घी से सींचिए पर उसमें मीठापन मधुरता नहीं आ सकता। इसलिए दुष्ट को जितना आप सिखाइए तो उसमें जो है उसकी दुष्टता नहीं जाएगी, क्योंकि नीम का वृक्ष है, उसको चाहे आप घी दूध से जितना सींचिए उसमें मीठापन नहीं आ सकता है। फिर कहते हैं अंतर्गत मलो दुष्टा तीर्थस्थान सतैरपि न शुद्ध तथा भाण्डम सूर्यादाहितम चयत। कहते हैं जिसका अंतःकरण मलिन है ऐसा दुष्ट सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने पर भी शुद्ध नहीं हो सकता।
क्यों? जैसे मदिरा का बर्तन आग में ही क्यों ना जलाया जाए पर शुद्ध नहीं होता है। फिर क्या कहते हैं आगे, न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम सतम तदा निंदति नात्र चित्रम यथा किराती करिकुंभलब्धाम मुक्ताम परित्यज्य विभर्ति गुंजाम। कहते हैं जो कोई किसी वस्तु के गुण को नहीं जानता है तो वह उसकी निंदा ही करता है। जैसे गिलनी होती है वह हाथे के मस्तक का मत गज मुक्ता छोड़कर घुमची को ही माला पहनती है। उसको घुमची ही महत्व, क्योंकि उसको गजमुक्ता का महत्व नहीं पता है। ये तो संवत्सरम पूर्णम नित्यम मौनेन भुंजते युकोटि शास्त्रेषु स्वर्गलोक महीयते। कहते हैं जो मनुष्य प्रतिदिन पूरे संवत भर मौन रहकर भोजन करता है वह 10,000 कोटि वर्ष तक स्वर्ग में पूजा जाता है। कहते हैं कि मतलब जो प्रतिदिन अर्थात 1 साल पूरे संवत भर मौन रहकर भोजन करता है वो 10,000 वर्षों तक 10,000 कोटि वर्ष तक स्वर्ग में जो है पूजा जाता है। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादु श्रृंगार कौतुकम अतनिद्रात सेवा चा विद्यार्थी हष्ट वर्जयेत। कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, स्वाद अर्थात खट्टा मीठा, श्रृंगार और कहते हैं खेल कूद, अधिक सोना और अधिक सेवा, इन आठों को विद्यार्थी को परित्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी को इन 8 चीज़ों से बचना चाहिए। आकृष्ट फल मूलानि वनवास रति सदा कुरुते अहरहा साध मिशिर विप्रहा स उच्यते। कहते हैं बिना जोते बुए हुए फल मूल खाने वाला, सर्वदा जंगल से प्रेम करने वाला और प्रतिदिन साध करने वाला ब्राह्मण ऋषि कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं एकाहारेण संतुष्टा खटकर्म निरता सदा ऋतुकाले भिगामी चा सो विप्रोध उच्यते। कहते हैं एक बार भोजन से संतुष्ट और 6 कर्मों से में सदा रत रहने वाला। क्या 6 कर्म है? पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, ये खटकर्म ब्राह्मण के हैं। और अपनी भार्या से ऋतु स्नान के बाद ही प्रसंग करने वाला ब्राह्मण ही द्विज कहा जाता है। कहते हैं लौकिके कर्मणि रतः पशूनाम परिपालका वाणिज्य कृषकर्ता यह सभी प्रो वैश्य उच्यते। कहते हैं लौकिक अर्थात सांसारिक कार्यों में लीन पशुपालन, कृषि और वाणिज्य करने वाला ब्राह्मण वैश्य कहा जाता है। ऐसे ब्राह्मण को हम वैश्य कहेंगे। और फिर कहते हैं लाछादितैल नीला नाम कौसुंभो मधुसर्पिणाम विक्रेता मधुमांसानाम सभी प्राशूद्रुचते। कैसे ऐसा कार्य जो करेगा वह विप्र जो है वह शूद्र कहा जाएगा, ब्राह्मण शूद्र कहा जाएगा। क्या कहते हैं लाख वगैरह पदार्थ, तेल, नील, फूल, मधु, घी, मद्य, मदिरा, मांस आदि का विक्रय करने वाला ब्राह्मण जो है वो शूद्र कहलाता है। फिर कहते हैं परकार्य विहंता चात दाम्भिका स्वाद साधका छली द्वेषी मृदुपुरो विप्रो मार्जार उच्चते। मार्जार माने बिलार कहा जाता है। कैसा ब्राह्मण बिलार कहा जाता है? दूसरों के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाला। परकार्य विहंता जा और दम्भी अपना काम निकालने वाला, स्वार्थी, कपटी, झगड़ालु, ऊपर से कोमल और अंदर से निष्ठुर ब्राह्मण बिलार कहा जाता है। अब आगे कहते हैं वापी कुपटरागा नाम रामो सुरेश मनाम उच्छेदने निराशंका विप्रो म्लेच्छ उच्यते। कहते हैं वापी कुआं, बावली, कुआं, तालाब, बगीचा और देवालय को निशंक होकर नष्ट करने वाला ब्राह्मण म्लेच्छ कहा जाता है। अगर कोई ऐसा ब्राह्मण है जो बावली को, कुआं को, तालाब को, बगीचा को और देवालय को निशंक होकर नष्ट करे, बिना शंका बिना बेहिचक नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा ब्राह्मण म्लेच्छ कहा जाता है। देवद्रव्यम गुरुद्रव्यम परदाराभिमर्शनम निर्वाहा सर्वभूतेषु विप्रश्चांडाल उच्यते। कहते हैं जो ब्राह्मण देवता और गुरु का धन हरण करता है, जो ब्राह्मण देवता और गुरु का धन हरण करता है और परिस्थिति गमन तथा सब प्राणियों में निवास करता है अर्थात हर के सबके घर भोजन करता है, वह ब्राह्मण
चांडाल कहलाता है। आगे कहते हैं देयं भोज धनम सदा सुकृतिभिर्नो संचयस्तस्य वै श्रीकर्णस्य बलेस्य विक्रम पतर अद्यापि कीर्तिः स्थिता अस्माकं मधुदान भोगरहितं नष्टं चिरात् संजितं निर्वाणादि नष्टपादयुगलं दर्पन्त्यहो मच्छिकाः। कहते हैं सुकीर्तिमान पुरुष वही है जो भोज्य पदार्थ व धन सदा दान आदि कार्य में लगावे, न कि इकट्ठा करे। देखो राजा कर्ण, बलि तथा विक्रमादित्य आदि की कीर्ति आज भी है। जैसे मधुमक्खियाँ सोचती हैं कि हमारा बहुत दिनों का संचित किया हुआ मधु दान तथा भोग से रहित दैवश नष्ट हो गया, यह सोचकर वे सदा अपने दोनों पैरों को घिसती रहती हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय